पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषभ सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषभ, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। अब ये खबर भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, क्योंकि अतीक ने पहले ही ये अपना खतरा, जिस तरह से उसे जान से मारने का खतरा उसे पहले से ही लग रहा था, आशंका उसने जाहिर की थी, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। जी बिल्कुल, वो साबरमती जेल जाने से, यूपी जाने से पहले उसने एक सप्ताह पहले अपने इस चीज़ की गुहार लगाई थी कि मुझे यूपी में खतरा है, मुझे वहाँ से जान से मारने की धमकी मिल रही है, मुझे मार सकते हैं, वहाँ पे मेरा इनकाउंटर हो सकता है। तो तमाम उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी गुहार लगाई थी कि मुझे यूपी जाने में खतरा है, तो मैं यूपी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उसका सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप जाइए, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ के प्रशासन आपको प्रोटेक्शन देंगे और आपको कुछ नहीं होगा, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो अब जाके लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर दिख रहा है। तो फेल्यूर दिखने में प्रशासन का फेल्यूर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये संज्ञान तो लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और जो जनहित याचिका दाखिल की गई है, अभी अभी हमने एडवोकेट विशाल तिवारी से, याचिकाकर्ता से भी बातचीत की, तो हमने दर्शकों को उनसे जुड़ी ये तमाम जानकारी भी बताई कि जिस तरह से उन्होंने याचिका दाखिल की है, उन्होंने कहा है कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया जाता है, एक जांच कमेटी का गठन होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट कमेटी जब बैठेगी तो जांच सही तरीके से हो पाएगी। जी बिल्कुल, उन्होंने याचिका दायर किया था, मैं नाम बता दूं, उनका नाम विशाल तिवारी है। उन्होंने अपने सिनॉप्सिस में स्टार्टिंग में कहा था कि द डेयर डेबल विच उत्तर प्रदेश पुलिस हैज ट्राइड टू बिकम द प्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वायलेशन ऑफ रूल एंड लॉ एंड ऑपरेसिवली पुलिस ब्रूटली बीइंग प्रिपेयर्ड बाय उत्तर प्रदेश पुलिस। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग में विकास दुबे का भी जिक्र किया उस पटिशन में, और उसके बाद मैं मेन जो हाईलाइट्स हैं उसके मैं वो आपको बताना चाहूँगा, अभी जो हमारे पास आ रहे हैं, मैं दर्शकों को वो बताना चाहूँगा कि अतीक मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर एससी के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की गई है। इसमें बिल्कुल, और इस बीच में बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता दें कि अतीक हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, सुमोटो कॉग्निसेंस ले सकता है, क्योंकि मौत से पहले अतीक ने अपनी जान का खतरा बताया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये संज्ञान ले सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो ये बड़ी जानकारी अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। संज्ञान ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। अतीक अहमद हत्याकांड का ये पूरा मामला उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। और ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकता है, सुमोटो कॉग्निसेंस ले सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बातचीत में यह जिक्र किया कि पहले ही उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, उसे आशंका थी, उसे ऐसी संभावना नजर आ रही थी कि उसको मार दिया जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा। तो अब ये जो पूरा मामला है, जो जांच होगी, गंभीर होने वाली है। जी बिल्कुल, इसमें गंभीर जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने पहले गुहार लगाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वहाँ के प्रशासन आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, वहाँ पुलिस, वहाँ के लॉ एंडर पूरा आपको प्रोटेक्शन देंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए वहाँ पे, आप वहाँ यूपी प्रयागराज जेल में, आप वहाँ से ये प्रयागराज कोर्ट में जाइए आप वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वहाँ जाना, फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके से फेल्योर, और वहाँ पे जिस तरीके से परसों देर रात किस तरीके से खुलेआम में मार दिया गया, उन्हें 3 हत्यारे ने उन्हें मार दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पेटिशन, इससे पहले जो विकास तिवारी ने पेटिशन दायर किया, उसमें ये भी कहा है कि यूपी में जो 183 मुठभेड़ हुए हैं उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी सारे की इनकाउंटर की जांच हो और सबके लिए एक कमेटी बैठाया जाए, और उस कमेटी में ये बताया जाए कि इसे किस लिए मारा गया और कब मारा गया और कहाँ मारा गया और किस विषय पे मारा गया, क्यों संज्ञान लिया गया। तो तमाम चीजें, और स्पेशल बेंच इसको जज करे, रिटायर्ड जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस केस को देखे। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है इस मुद्दे पे, और क्योंकि गुहार लगाया था अतीक अहमद ने पहले ही जाके सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे जान की वहाँ पे मेरे जान का खतरा है वहाँ पे। बिल्कुल।